डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अदर एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ामों में जीएस के क्वेश्चन आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 52वां संविधान संशोधन। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में, ऑप्शन 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में, ऑप्शन 3 मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में, ऑप्शन 4 इनमें से उपयुक्त सभी। इनका प्रावधान किया गया है। इसका ऑप्शन सही है ए। जो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण ये जो डीपीएसपी के अनुच्छेद 48A में है, मूल कर्तव्य में नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 52, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 53, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 54, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 54, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 55। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक पद्धति का प्रावधान किया गया है और निर्वाचन मंडल का, और इसमें जो किया गया है अनुच्छेद 55 में उसमें निर्वाचन की रीति जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष एकल श्रृंखलीय मत पद्धति द्वारा होता है उसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? ऑप्शन 1 संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 2 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 3 दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 4 इनमें से उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सही है 4। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया था इसे 70वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 50 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
राष्ट्रपति के चुनाव में 50 निर्वाचक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। जो जो वाइस प्रेसिडेंट है अर्थात उपराष्ट्रपति, उनके चुनाव में 20 निर्वाचक और 20 प्रस्तावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 वित्त निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। जो हमारा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के विवाद में निर्वाचन में जो विवाद उत्पन्न होता है उसका निवारण सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर पूछे कि निर्वाचन आयोग यह विधानसभा और जो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल का चुनाव कराता है, और जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और जो सभी के निर्वाचन होते हैं। लेकिन 6 याद रखना, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता का उल्लेख है? अर्हता ऑप्शन 1 अनुच्छेद 58, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 59, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 55, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 56। अर्हता अर्थात योग्यता इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 58 में ये जो प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि सदस्य हो। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 61, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 60, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 72, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 62। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान का अतिक्रमण करने पर या अपने कर्तव्यों का वायलेशन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति जो महाभियोग यह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान का प्रावधान है राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत मतलब बुलाना। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। संयुक्त अधिवेशन इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है और यह बुलाता है राष्ट्रपति। और पूछे इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का वह पूरा हो सके। अगर आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक हमारे जो सब्सक्राइबर है बहुत जल्दी बढ़ सकें और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।